पिछले भाग में हमने आत्मा की एकता के अद्भुत सिद्धांत पर बात की थी। तो चलिए आज समझते हैं कि कैसे आदि शंकराचार्य ने उसी एकता के विचार को पूजा पाठ के क्षेत्र में लागू किया और षण्मत की स्थापना की। पर एक सवाल मन में आता है ना, कि क्या ईश्वर के इतने सारे रूप आपस में कौन श्रेष्ठ है, इस बात को लेकर एक संघर्ष का कारण बन सकते हैं। यही वो बड़ी चुनौती थी जिसका सामना आदि शंकर ने किया और उसका एक ऐसा समाधान दिया जो आज भी प्रासंगिक है। तो इस सवाल के जवाब तक पहुंचने के लिए हमें पहले उस समय के भारत को समझना होगा। आखिर शंकराचार्य के समय में धार्मिक माहौल कैसा था? देखिए, वो समय भक्ति की अलग अलग धाराओं से सराबोर था। शैव थे जो भगवान शिव को ही परम मानते थे, वैष्णव जो भगवान विष्णु को, और शाक्त जो देवी को ही सब कुछ मानते थे। इसी तरह सूर्यदेव, गणपति और स्कंद के भी उपासक थे। लेकिन इस खूबसूरत विविधता के बीच एक कह सकते हैं टकराव की भावना भी पनप रही थी। कुछ समूह ये साबित करने में लगे थे कि सिर्फ उनके देवता ही दूसरों से श्रेष्ठ हैं। और इसी माहौल में आदि शंकराचार्य ने एक बहुत बड़े खतरे को भांप लिया। उन्होंने महसूस किया कि ये जो आपसी मतभेद हैं, ये सनातन धर्म की मूल एकता के लिए एक बहुत गंभीर खतरा बनता जा रहा है। तो फिर इस बढ़ते हुए मतभेद का, इस टकराव का शंकराचार्य के पास क्या समाधान था? यहीं पर उनका वो अद्भुत, वो शानदार षण्मत का सिद्धांत सामने आता है। तो ये षण्मत है क्या? षण्मत यानी 6 सम्मानित मत। ये एक ऐसी व्यवस्था है जो सिखाती है कि ये 6 प्रमुख देवता, जिनकी पूजा अलग अलग तरीकों से होती है, वो वास्तव में कोई अलग अलग सत्ता नहीं है, बल्कि एक ही परम सत्य यानी पर ब्रह्म के ही अलग अलग स्वरूप हैं। और जानते हैं, इस सोच की जड़ें कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने वेदों में ही थीं। ऋग्वेद का ये महावाक्य सब कुछ कह देता है। एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, मतलब सत्य तो एक ही है, बस ज्ञानी लोग उसे अलग अलग नामों से बुलाते हैं। समाज को एक सूत्र में पिरोने के इसी महान काम के लिए उन्हें एक उपाधि मिली, षण्मत स्थापनाचार्य, यानी वो महान आचार्य जिन्होंने 6 सम्मानित मतों की स्थापना की और सबको एक साथ ले आए। तो ये 6 रास्ते कौन से थे और ये सब एक ही मंजिल तक कैसे पहुंचते हैं? चलिए अब इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, यहाँ हर देवता उस एक परम सत्ता के ही एक खास गुण को दर्शाते हैं। जैसे भगवान शिव वो ज्ञान के प्रतीक हैं, भगवान विष्णु रक्षा और कृपा के, माँ शक्ति इस पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा हैं, तो गणपति बुद्धि के देवता हैं, सूर्यदेव प्रकाश और जीवन देते हैं, और स्कंद साहस और वीरता का प्रतीक हैं। ये सब एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि एक ही संपूर्ण सत्य के अलग अलग पहलू हैं। तो मूल शिक्षा क्या हुई? बहुत सीधी सी बात है। कोई भी इनमें से किसी भी रूप को अपना इष्ट देवता मानकर पूज सकता है। बस ये याद रखना है कि ये सभी उसी एक निराकार सत्य यानी निर्गुण ब्रह्म तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते या कह लें खिड़कियां हैं। लेकिन देखिए, ये तो हो गई गहरी फिलॉसफी की बात। असली चुनौती तो ये थी कि इस ऊंचे ज्ञान को आम इंसान की रोज की जिंदगी, उसकी पूजा का हिस्सा कैसे बनाया जाए। और इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही व्यवहारिक तरीका निकाला, पंचायतन पूजा। ये घर में की जाने वाली एक बहुत सरल पूजा है जो रोज इस महान एकता की याद दिलाती है। इसमें होता क्या है कि घर के मंदिर में 5 देवताओं को एक साथ रखा जाता है और भक्त अपने इष्ट देवता को बीच में यानी केंद्र में रखते हैं। सोचिए, कितना सरल सा काम है, लेकिन इसका असर कितना गहरा है। ये मेरा भगवान और तुम्हारा भगवान वाली सोच को जड़ से खत्म कर देता है। तो इस महान विचार को हम आज अपनी जिंदगी में कैसे अपना सकते हैं? देखिए, 3 बहुत ही आसान तरीके हैं। पहला, अपनी भक्ति को सीमित न बनाएं। अपने इष्ट देवता की पूजा पूरे मन से करें, लेकिन बाकी सभी मार्गों का भी सम्मान करें। दूसरा, अपने घर के पूजा स्थान में अगर संभव हो तो ईश्वर के कई रूपों को जगा दें। और तीसरा, जब भी किसी मंदिर जाएं तो ये याद रखें कि आप जिस भी स्वरूप के दर्शन कर रहे हैं वो उसी एक परम सत्य का ही एक चेहरा है। हाँ, एक बात समझना जरूरी है कि इस वीडियो की सामग्री आदि शंकर के जीवन की केवल एक झलक है और उनके दिव्य जीवन में हुई घटनाओं का ये कोई संपूर्ण विवरण नहीं है। जो लोग और गहराई से जानना चाहते हैं वे उनके जीवन के मूल ग्रंथों का अध्ययन कर सकते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञानकोश एक बहुभाषी चैनल है जहां हम आध्यात्मिक ज्ञान को अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, तमिल, बंगाली और गुजराती में साझा करते हैं, और बहुत जल्द और भी प्रमुख भाषाएं आने वाली हैं। हमारा लक्ष्य है सनातन धर्म के अनमोल खजाने को आप तक एक सरल,
स्पष्ट और सार्थक तरीके से पहुंचाना। हमारे चैनल पर श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, महाभारत, ललिता सहस्रनामम, दैवतीन कुरल, सौंदर्य लहरी आदि शंकर का दिव्य अवतार, बंगाल और महाराष्ट्र के संतों पर रोजाना वीडियो मिलेंगे, और वो भी कई भाषाओं में। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगती है तो ज्ञानकोश को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे रोज की वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। इस दिव्य ज्ञान को लाइक और शेयर करना ना भूलें और इसे अपने परिवार, दोस्तों और अपने समुदाय के साथ जरूर बांटें। आइए हम सब मिलकर सनातन धर्म के प्रकाश को हमेशा जलाए रखें।